प्रोडक्ट हैं उसमें मेन 4 जो कैटेगरी हैं उन पे हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। पहला है हरित संजीवनी। ये खेती के लिए है, जो खेती की 4-वे ट्रीटमेंट है इजराइल बेस। इजराइल की जो थोड़ी सी खेती है वो कई गुना प्रोडक्शन देती है खेती के मामले में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हरित संजीवनी की वहां से लाई गई है, संजीवनी इजराइल से। हरित संजीवनी को खेती, जो लोग आपकी टीम में किसान हैं, जिन्हें खेती की अच्छी समझ है, आप उनको इस बारे में परफेक्ट यानी मास्टर बना दो। एक ही प्रोडक्ट पर काफी बीवी निकलेगी उनकी और प्रोडक्शन भी उनका अच्छा होगा, लागत कम आएगी और ऑर्गेनिक खेती होगी। उसके अलग ही दाम होते हैं, उसकी अलग ही चमक होती है। और दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर आपका कीसोल। जो आपकी टीम में महिला हैं उनको आप ये महिलाओं का जो सैनिटरी पैड है, आपका जो मेकअप का आइटम है, उन्हें इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, तो उनके जिम्मे इनको पकड़ा दें। उन्हें कीसो ये हर संजीवनी ना दें, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और वो इंटरेस्ट लेंगे। और तीसरा है इसमें जो है तुलसी पेंट। तुलसी पेंट के बारे में बताते हैं, ये अजीब तरह का पेंट है। मैंने आज सुबह ये पेज पढ़ा था कि जो डैम प्रोडक्ट एक पेंट है, जिसे हम इटर्निटी कहते हैं। इसकी खूबी है, मान लो 1 लीटर का है और 1000 लीटर का वाटर टैंक हमारी छत पर रखा हुआ है। इतनी गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर 45-46 तक भी पहुंच जाता है। तो अगर हम उस 1 लीटर पेंट का और पूरी टंकी को कवर करते हैं बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से, पहले उस टंकी की डस्ट को, धूल को साफ करना है, उस पर कोई चिकनाई ग्रीसिंग ना हो, तो उस पेंट को 1 लीटर पेंट से पूरी टंकी कवर हो जाएगी और लगभग 1.5 घंटे में सूख जाता है। क्षमता तो पूरी हो गई। अब पानी जो हम समर से चढ़ाएंगे और लाइट चली गई, टंकी भरी हुई है, हमारा मन कर रहा है नहाने का, दिक्कत क्या आ रही है, पानी खोल रहा है। अगर ये पेंट कर दिया तो पानी खोलेगा नहीं। सपोज करो बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो पानी का टेम्परेचर होगा 35 डिग्री, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर पेंट कम कर देता है। उसी की बाल्टी है, 10 लीटर में है, 20 लीटर में है। तो आपकी जो रूफ है, एक होती है नीचे सीलिंग, इसमें पंखा लटक रहे हैं, एक होती है ऊपर वाली, उसे रूफ कहते हैं। तो रूफ पर अगर कर दिया तो गलती से जो छोटे बच्चे आपके गर्मी में घूमने चले गए या चले गए, तो नंगे पैर भी जा सकते हैं, बच्चों के पैर नहीं जलेंगे। और जो सीलिंग है उसके नीचे जो पब्लिक है, हम जो रह रहे हैं, वहां पे भी ज्यादा उमस नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्या है, हीट प्रोटेक्टर है, हीट को वापस करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा जो पेंट है। तो 20 लीटर की, उससे भी पहले हमें सफाई करनी है और वहां पे कोई चिकनाई ऐसी ना हो। अगर छत में दरार है तो जो पॉलीमर पुट्टी है उस दरार को पहले कवर करें, उसके बाद उसको आप डैम प्रोटेक्ट पेंट से पूरी छत पे करने का तरीका है, पहले आप इस तरह से ब्रश मारना है और लगभग 2 घंटे बाद ही फिर उसको ऐसे कवर करना है, तो कोई भी गैप नहीं रहेगा। 2 कोट करने, पहले खड़ा कर दो फिर बड़ा मार दो ऐसे। पहले जब करना है तो ऐसे ब्रश को खींचते चले आओ आगे बढ़ करके, और नेक्स्ट जब तक हम इस कोने पर पहुंचेंगे वो सूख चुका होगा, घूम करके जाओ और फिर उसको ऐसे तिरछा काट दो। इस तरह से वो छत भी ऐसी टंकी का है, टंकी पे भी जब पेंट करेंगे तो डबल कोट में पूरी हो जाती है। पहले ऐसे खड़ा कर लो, थोड़ी देर ऐसे करो, फिर उसको हाथ लंबा करके ऐसे मार दो, तो कोई भी जगह नहीं रहती। बहुत शानदार पेंट है। और इसी पेंट को अगर हम घर की जो खड़ी दीवार है, मान लो मेरा घर की दीवार पड़ रही है आउटर में और वो बराबर का जो प्लॉट है वो खाली पड़ा है, देयर इज नो बिल्डिंग, तो वो दीवार धूप भी झेल रही है, हो सकता है दक्षिण की भुजा हो, तो दक्षिण की भुजा तो वैसे ही तपेगी सूरज से और बारिश में भी भीगती है। अगर पेंट को हमने बाहर कर दिया तो वो दीवार, पहली बात तो है कि अंदर आपकी दीवार बीमार नहीं होगी, फंगल नहीं लगेगा। कई घरों में देखा होगा शानदार पेंट कलर भी लोग करते हैं, लेकिन जब वो फंगस लगता है तो वो फूल जाती है, तो लोग उसको छुपाने के लिए टाइल लगाते हैं 4-5 फुट, लेकिन वो टूटती नहीं है, वो छुपती है, वो फिर ऊपर चली जाएगी। तो अगर आपने दीवार के बाहर कर दिया तो फिर वो अंदर जो दीवार में नमी आई वो नहीं होगी, क्योंकि बारिश का जो नमी है वो अंदर नहीं आएगा। और दूसरी बात, गर्मी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये रंगीन कपड़े हमें अगर पहने अब, तो रंगीन कपड़ा हीट को ऑब्जर्व करता है। रंगीन कपड़े मोस्टली हमें
ठंड में पहनने चाहिए। और इन दिनों में अगर हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो हीट रिफ्लेक्ट होगी, यानी गर्मी लगेगी, लेकिन उतनी नहीं लगेगी जितना रंगीन में लगेगी। तो सेम उसका गलती से कलर मत मिलाना उसमें, छत के में, दीवार के में, टंकी वाले में सफेद ही है तो सफेद ही उसका बेस कोट करना, कलर कोई मत मिलाना उसमें। तो ये जो डैम्प प्रोटेक्ट है इसके कई फायदे हो गए। आपकी छत पर करना है जो रूफ है, आपकी वाटर टैंक पे करना है, आपकी साइड की दीवार जो सूनी पड़ी है उसको कोई रहता ही नहीं है वहां पर पड़ोस में, तो उससे आपके अंदर कमरे में नमी नहीं आएगी और उस कमरे में गर्मी नहीं लगेगी। इतनी बात समझ में आ रही था? तुलसी पेंट हो गया। और यहाँ पे भी काम कर सकते हो बशर्ते कि आपके संबंध अच्छे हो तो 2-4 पेंटर पकड़ते हैं, उनकी आईडी बना करके यहाँ इनको ये काम दिला सकते हो, क्योंकि अब काम हर समय नहीं है आप लोगों के पास, काफी जगह इन चीजों का कंपटीशन भी हो गया है। और चौथा है हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट मैंने शुरू से ही इस पर पकड़ बना के रखी थी, मैं हर महीना 10,000 मिनिमम रखता हूँ, ऊपर हो जाए वो अच्छी बात है। हेल्थ सप्लीमेंट में पहली बात है इसमें वेट वजन कम है, मैं पिट्ठू में रखता हूँ लगभग 40,000 के ला सकता हूँ। अगर मैं थैले में लूँ सर्फ साबुन पेंट वगैरह तो वैसे ही मतलब लोड हो जाएगा, तो वो तो हम ले ही लेंगे नमक मिर्च मसाला, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट में। इसकी समझ भी हमें ऑनट्यून पे मिल जाती है। इसके अलग अलग ANCC कोर्स है, एक ANCC के फीस जा रही है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, इसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और आप फसाई का लाइसेंस भी ले सकते हो। तो कुल मिला करके आप एक तरह के मानता डॉक्टर की तरह हैं। तो ये चारों चीजें, इन पे आप किस चीज पे काम करना चाहते हो, किसी एक चीज को पकड़ लो। ग्रोसरी और जो फूड आइटम है वो तो लोगों के ऊपर छोड़ दो, भैया तेरे को जरूरत है हल्दी चाय पत्ती की सर्फ की, आप ला सकते हो वहां से, लेकिन विशेषता ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है ज्ञान, लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, तो आप ज्ञान वालों में शामिल मत हो, आप इसके एक्सपर्ट बन जाओ। विशेष ज्ञान कि वो डॉक्टर ना वो हड्डियों के बारे में बहुत जानता है, जब भी कोई फ्रैक्चर आता है तो हम उसी पर जाते हैं। एक होता है वो सब कुछ जानता है तो वो कुछ नहीं जानता, मतलब इस तरह से मिस ना बने किसी एक तरह के। जैसे ENT होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं ENT गर्दन से ऊपर वाले, यानी ये गले वाले, ऐसे करके नाक आंख कान इन चीजों को देखते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाओ, आपके पास मौका है। उसी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी हो लगना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ अपना एफर्ट डालना पड़ता है। करा तो रखा कंपनी ने, सर्टिफिकेट कंपनी ने ले रखे हैं, सिर्फ हमें वहां सीखना है कंपनी में। इसके वेबसाइट है, आपके YouTube चैनल है UES, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। UES यूनिक एजुकेशन सिस्टम कंपनी का है, इस YouTube चैनल में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इसी हेल्थ सप्लीमेंट में गामा है जो कि न्यूट्रीचार्ज का नहीं है, वो RCM का है, तो गामा के बारे में मास्टर बन जाओ जो 17 बीमारियों को कवर करता है। किसी एक चीज को पकड़ लो, आप पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, गामा जो है ना, गामा 60 कैप्सूल की पैकिंग है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, मतलब सॉरी पहले लेना है, 5 मिनट का गैप होना चाहिए। तो गामा का जो MRP है वो है 590 रुपए MRP। कोशिश करो इसको किसी कीमत में देने का, क्योंकि अगर हमने यहां से कुछ भी कम किया 580 या 570 जो भी हमारे जो, उसके मन में शंका हो जाएगी उतना इसका मतलब और भी कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जो पैसे हम MRP पे ले रहे हैं वो अपनी काउंसलिंग के ले रहे हैं। ऑनलाइन मंगा ले 500 का मिल जाएगा, लेकिन जो काउंसलिंग है या जो हम उसको हिदायत दे रहे हैं या उसको जो हम प्रपोशन दे रहे हैं वो ऑनलाइन वाला नहीं बताएगा, वो तो आपकी पैकिंग पकड़ाएगा, लो जी दाम दे दो, पूरी पैकेट पकड़ो, मुझे नहीं पता है खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद, वो काउंसलिंग थोड़ा करेगा। हमें उसको हिदायत दे रहे हैं कि भैया ये सफेद नमक नुकसान कर रहा है, मैदा नुकसान करता है, मस्टर्ड ऑयल जो कुकिंग ऑयल है खाने में सरसों का तेल ये नुकसान कर रहा है। जो चीजें हम बता सकते हैं ऑनलाइन वाला थोड़ा बताएगा, या तो छूट ले या सुझाव ले ले। तो आप कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अब न्यूट्रीचार्ज 20 क्लब में शामिल हो गया हूं, अब हमें पता है कि अब कोई छूट नहीं देनी है, MRP पे ही सेल करनी है, भले ही आपका बिको मत हो। टेंडेंसी ये होनी चाहिए, धारणा ये होनी चाहिए कि हम उसे बेचने नहीं जा रहे हैं, हम उसे बचाने जा रहे हैं और उसके भविष्य के लाभ रुपए बचाने जा रहे हैं। उसका जो डायग्राम है भविष्य उसके सामने कर दो। मच्छरदानी अगर हमें बेचनी है नेट मॉस्किटो, तो फिर मलेरिया का रूप
दिखा दो कि भैया अगर मलेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, तो इतनी तो गर्म दवाई खानी पड़ेगी, इतने दिन तुझे झंझट झेलने पड़ेंगे, कीवी खानी पड़ेगी, नारियल का पानी पड़ेगा, 3 दिन तुझे बिस्तर पर रहना है, कमजोरी अलग, 4 दिन तू मुंह लगा के घूमेगा, पड़ोसी पूछेंगे अब तेरी तबीयत कैसी है, हाँ बुखार तो नहीं, कमजोरी है, क्यों पंगा ले रहे हो, 250 रुपये में सजा नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से आपको खाका उसके दिमाग में बिठाना होता है। ये मैं आपको, हालांकि हमें वहाँ कसम पर खिलाई गई है कि ऐसी चीजें नहीं बतानी है, तो कुछ हिंट्स आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन लोग हैं जो हरीश संजीवनी पे काम करेंगे, जैसे हमारे बबलू सर हैं हरीश संजीवनी के मास्टर, और पूरन सिंह फौजी न्यूट्रीचार्ज हेल्थ सप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में मेरा नंबर है, कैसे भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप में ही पूछ सकते हो, जो सबको उस चीज की जानकारी मिल जाएगी। जैसे थायराइड में हमें क्या देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कसम तुम तोड़ देंगे। और सर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जो वहाँ पर है हमारे पास, किसी को इंस्ट्रूमेंट है तो जी जी न्यूट्रिशन मैन ले लो, मैन नहीं है सब लोग। तो एक इसका नाम है सुपर 5। सुपर 5 यानी न्यूट्रीचार्ज। सबसे पहली बात है पूरा नाम लेना है, न्यूट्रीचार्ज S5, ये है उसका ओरिजिनल नाम, सुपर 5 नहीं, न्यूट्रीचार्ज S5। ध्यान सबसे पहले वहां मार्क करें अपनी पर्सनल डायरी में, किसको नहीं देना है, लाल पेन से लिख लो, किसको नहीं देना है। बिलो 18 ईयर, 18 साल एज कम जिसकी है उसे नहीं देना। प्रेग्नेंट लेडी, जो गर्भवती महिलाएं, उसे नहीं देना। समझ तो आ रही है? क्योंकि इसमें नीम है जो गर्भ निरोधक है, गर्भ खंडित हो सकता है, तो ये जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको नहीं देना। तीसरा है लैक्टिंग वुमेन, नर्सिंग वुमेन, जो माताएं बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनको भी नहीं देना। और चौथा है जो फैमिली प्लानिंग है, जो पापा बनना चाहते हैं, नव दंपत्ति जो शादीशुदा हैं और कोई प्लान बना रहे हैं माँ बाप बनने का, जो तो वो उनको भी नहीं देना। बस इन लोगों को छोड़ करके इसकी वो ताकत है जो ईसाइयों की बाइबल है, इसमें कम से कम 6 लेसन लिखे गए कि ये मौत से भी लड़ जाती है। इसमें वो खास चीज है कलौंजी। कलौंजी के ऊपर 6 लेसन है बाइबल में, इंग्लिश में। तो ये वो चीज है जो मौत से लड़ जाती है, किसी भी रोग में दे सकते हो आप। लेने का तरीका वही है, 1 कैप्सूल पर डे। पूरी पैकिंग में 30 कैप्सूल हैं और 1 महीने की पैकिंग है। न्यूट्रीचा सप्लीमेंट की सारी पैकिंग है 1-1 महीने की है। ध्यान रखें, बेस इसका 90 दिन का है। अगर मर्द किसी के अंदर 10 साल पुरानी है, पहले ही क्लियर कर देना कि 10 महीना आप मुझे कोऑपरेट करोगे, मेरी मदद करोगे। वहां एक रूल काम करता है। जैसे आपने सप्लीमेंट किस किस ने दिए, जो पड़ोसियों को और उनको, जो आरसी में नहीं है और आप आरसी में हैं, सप्लीमेंट किसको दिए, कितने लोगों ने, आपने दिए ना किसी को। एक जेंट्स ने भी नहीं, लेडीज के लिए 4 वर्ष ताल नहीं बता सकते हो, गर्मी में डेली आई है। आपने किसी को दिया कोई सप्लीमेंट रेफर किया हो, कोई बताया हो, वहाँ एक नियम काम करता है। सपोज करो मैंने S5 न्यूट्रीचार्ज S5 किसी को दे दिया, देने से पहले ये मतलब तय करना है आपको रेगुलर लेना है, उधार देना मत। यहां पर है रूल 3-15-27 का। सप्लीमेंट देने के तीसरे दिन फोन करना है। जो मैंने 3 दिन पहले आपको सप्लीमेंट दिया था, क्या वो स्टार्ट कर दिया है, कभी पत्रा का इंतजार कर रहे हैं, मतलब उसे रिमाइंड कराना है कि जो मैं 3 दिन पहले आपको सप्लीमेंट दे के आया था, क्या वो स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान ही नहीं रहा, बहुत से लोग पेमेंट करके रख देते हैं तो 2 दिन बाद शुरू कर देंगे, ऐसा ना। तो 3 दिन आपने उसको याद दिला दिया कि जो 3 दिन पहले सप्लीमेंट दिया था, क्या वो शुरू कर दिया है। तो उसकी भावना क्या होगी, यार ये मेरे साथ है, ये सिर्फ बेचने नहीं आया, ये मुझे मेरी चिंता उसको, ये भावनात्मक जुड़ाव हो गया। और 15वें दिन फिर कॉल करनी है कि भाई साहब या बहन जी, जो सामान पैकेट आपको दिया था 15 दिन पहले, वो बीच में भूल तो नहीं रहे, रेगुलर ले रहे हो ना।
क्यों कभी कभी मिसिंग कर देते हैं, 3 दिन तो मैं पीरियड चली गई थी इसलिए ध्यान नहीं रहा, 2 दिन में बारात में चला गया इसलिए याद नहीं रहा, तो उसको 15वें दिन रिमाइंड कराना है, रिजल्ट गलती से भी मत पूछ लेना कैसा रहा, ठीक है ना साहब। 15वें दिन जब कॉल करते हो तो उस आदमी से पूछना जो सप्लीमेंट आपको 15 दिन पहले दिया था क्या आप उसे रेगुलर ले रहे हो, जैसे बताया था वैसे ले रहे हो, आफ्टर मील या बिफोर मील, खाने से पहले खाने के बाद, इस तरह से जो रिमाइंड हो गया। 27वें दिन फिर कॉल करनी है कि जो आपको पैकेट दी थी अब वो खत्म होने वाली होगी, नेक्स्ट पैकेट के लिए मुझे कब आना है, अपॉइंटमेंट ले लिया, ऐसे ही मतलब। तो यहाँ हम न तो उस पर ब्लेम लगा रहे और न हम फंस रहे, क्योंकि ये जो गर्भ कहते हैं उसको बांझपन है ना, कहीं न कहीं गड़बड़ होती है ना, या लेडीज में जेंट्स में, ये तो सारा रिमोट कंट्रोल ऊपर लेके बैठा है। आरसीएम के ये न्यूट्रिसा सप्लीमेंट ये दोनों ऐसे, दोनों नहीं तीसरा भी शामिल है, PVMFO, प्रोटीन और फाइबर, ये तो आपकी प्रोडाइट में है, कोई भी प्रोडाइट है उसमें शामिल है। प्रोडाइट का मतलब है प्रोटीन की डाइट, कोई भी प्रोटीन पकड़ लो उसमें दोनों चीजें हैं, फाइबर भी है प्रोटीन भी है। और जो बी और एम है विटामिन एंड मिनरल, ये आपके न्यूट्रीचार्ज मेन में और न्यूट्रीचार्ज वोमेन में है। ओ फॉर ओमेगा 3, तो 2 कैप्सूल हो गए ओमेगा 3 का और एक मेन इसका वोमेन का या मेन का, और आपका प्रोटीन से। इन चीजों को आप रेगुलर चलाओ, 90 दिन संभावना है, गारंटी मत देना गर्भवती होने का, ये गारंटी है। मनीषा मैंने की क्लास ली है, बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिजा S5, बेनिफिट ऑफ सर S5 कितने दिन लेना है? मिनिमम 90 दिन। अगर 6 साल पुरानी कोई मर जाए, मान लो अस्थमा में बहुत शानदार के लिए करता है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है इन्फेक्शन से, संक्रमण जो हो जाता है श्वास नली में, उसके लिए रामबाण है, 4 टैब मतलब पैकिंग 4 महीने में निपटानी है, गारंटेड है। तुरंत लाभ के लिए इसको खोलना है, पंचर करो और गुनगुने पानी में 1 कप गुनगुना पानी लो, उसका जो खोल है उसको उसी में डाल दो, जो हाथ हो जाए तो उसको पहुँच लो। इसके फायदे मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ जो 4 एग्जाम फिट किए थे उसके अलावा किसी को भी किसी भी रोग में दे सकते हो, अनगिनत फायदे हैं इसके, बाकी तो लिमिटेड है, इसके अनगिनत हैं, ये सबसे शानदार है। इसका पहले तो है अस्थमा, न्यूट्रीचार्ज S5, अस्थमा नंबर 1 पर रखना है इसको, अस्थमा। और दूसरा है इसका खुजली, खुजली जब है जिसमें जो है गिलोय तुलसी रस शुरू कर देना, गिलोय तुलसी जो रस है उसको साथ में देना है, ये खाली पेट लेनी है और ये खाना खाने के बाद में लेना है। खुजली हो गई, अस्थमा हो गया, और इसका है सूजन, इन्फ्लेमेटरी, पैरों में जलन, जॉइंट्स में अकड़न, उसके बाद में नजला, सर ये 10 बार बोर्ड पढ़ दो तब भी कम पढ़ेंगे। शुगर वालों को भी। हाँ, शुगर कंट्रोल करता है ये, जो ये नहीं है डायबिटीज जिसे कहते हैं, मधुमेह, मधुमेह कोई रोकथाम कम करता है। मधुमेह का जो आदर्श वो है इसका आंकड़ा 200 डिग्री, 200 जो है ना, जो नाप है उसकी, ग्लूकोमीटर आप ले सकते हो, मैं आज खरीदूंगा। 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक है, 200 से कम है 120 to 200 तो ये है प्री डायबिटिक। यहां तक तो आप शुगर में अगर ये मानक आ रहा है तो उसको न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा प्लस न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकते हो। अगर ये 200 से ऊपर है तो सीधा ग्लाइसेम लगा दो, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्लस ग्लाइसेम प्रोडाइट और उसकी टैबलेट दोनों साथ चल रही है, कोई गारंटेड है 4 महीना मिनिमम 90 दिन, नहीं तो 4 महीना। चौथे महीना इसलिए कि वो रिवर्स ना करे, जो डिसीज है वो रिवर्स नहीं होगी चौथे महीने लेने से। 3 रेगुलरिटी, इसमें रेगुलर सबसे बड़ी चीज है, 2 दिन ही मिसिंग करती तो फिर गिनती वहीं से शुरू करनी है। हाँ, खांसी जुकाम बुखार में भी
हाँ S5 जैसे सर्दी जुकाम खांसी और नजला में आ जाता है। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लेमेशन है, श्वास नली। पेन किलर भी है सारे, दर्द होता है बॉडी में तो वहाँ भी कम करता है। बिल्कुल सर, सारे ऑल इन वन है ये। गैस बने ऐसी चीज, मतलब ऐसा है ना, कॉमन कुछ चीजें हैं जो कि देखो सारी में तो कुछ नहीं बता सारी जी सर। कुछ ऐसी हैं जो लोग फेस करते हैं जो बीमारियों को, उनमें जैसे गैस बनती है किसी को, वहाँ भी अच्छा काम करता है क्योंकि पुदीना है इसके अंदर। एक बेनिफिट और बता रहा हूँ, आपकी टीवी भी निकलेगी, सामने वाला आपको मतलब रियलाइज करेगा। जो भी सप्लीमेंट आप न्यूट्रीचार्ज के लगाएं, सबसे पहले प्रमोट करें हेल्थ गार्ड। राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड लगाएं। हेल्थ गार्ड का बताते हैं कि 15 दिन चाय पीने से पहले खाली पेट ले लो। अगर पता लग गई कि हार्निया है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। पता ही जब लगती है तो लास्ट स्टेज में होता है। और दवा से हेल्थ गार्ड ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, उसका 10 ml राइस ब्रान ऑयल और इसका 3 गुना 30 ml गुनगुना पानी सुबह चाय पीने से पहले इसको 15 दिन रेगुलर लेना। बवासीर कैसा भी है, चाहे फेस्टुला है चाहे फिसर है, नहीं होगा जड़ से खत्म। कई रहस्य निकल कर क्या है, बहुत शानदार चीज है। आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। ये जो है संजीवनी है, जो ऋषि जी के लिए सुधाई करके बताएगी कि हम ले लेंगे। खुल के खेलो, कोई डर नहीं है। छूटी मत दे देना, क्योंकि आप लिपट जाओगे कहीं नहीं, ये ज्यादा कमा रहा है। उन्हें जहां आपको सस्ता मिलता ले लीजिए, मैं सकता हूं। परहेज में कोशिश करना, कोई भी है, हेल्थ कार्ड लगवाना है, न्यूट्रीजा सप्लीमेंट देना है, परहेज में ये 3-4 चीजों को जरूर उसको देख के आना, उसकी डायरी लेके आना। सबसे पहले रोक लगानी है आपको मैदा पर। मैदा के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट उसको नुकसान करेंगे, क्योंकि मैदा का एक स्वभाव है, कोई भी प्रोडक्ट मैदा का कितना भी तल लो भून लो, जैसे ही अंदर जाएगा 50 ग्राम पानी भी उसके ऊपर पहुंचेगा तो तुरंत पहली पोजीशन में आ जाएगा, कच्चा हो जाएगा और वो छोटी आंत में चिपक जाएगा मुल्तानी मिट्टी की तरह। फिर न खुराक लगेगी न दवा लगेगी। कई घरों में देखा होगा, कैसे नहीं पनप रहे, भैया खाने की तो कोई कमी नहीं, पनप पीना है। सेल्स तो बंद हो गए। 63 खरब कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, 63 खरब जीरो लगाते जाओ। इनकी काउंटिंग एमआरआई में भी नहीं आती, डॉक्टर को भी नहीं पता गलती कहाँ हो रही है। अगर खुराक नहीं लग रही है, चेहरे की उदासी है, चेहरे पे फ्रिज उड़ रहे हैं, तो सेल्स डैमेज हो गए। सेल्स डैमेज के लिए है आपका बायोवेस्ट, न्यूट्रिशन बायोवेस्ट। हर चीज एक से एक बढ़कर है, खुल के खेलना है। और बॉडी स्कैनर, बॉडी स्कैनर न्यूट्रीचार्ज लिखा हुआ बॉडी स्कैनर जो ऑनलाइन मिल रहा है, जो यूट्यूब से उसे चलता है अपना ब्लूटूथ से, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके जो न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर लगभग अगले हफ्ते ये आ जाएंगे सर, कंफर्म हो गया। बेचने में बॉडी स्कैनर का क्या होगा? बहुत अच्छी बात, न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर, इसको मैं प्रमोट करूंगा और इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, ऑनलाइन मंगाओगे, मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है। इसके बारे में बताते हैं कि इसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, ये आपका एक तरह का टूल है। मैं भी ये सोचता था, मैंने कंफर्म किया, क्या सर जो कीमत दे करके हमने खरीदा है फील्ड में, उसको इस्तेमाल करने के लिए 150 रुपये ले सकते हैं क्या? बोला अपने आप को सस्ते मत बेचो, बिल्कुल मत लेना, वहीं से मिल जाओगे आप। वो आपका टूल्स है जिसके जरिए से आप निदान करने में आसानी हो जाती है। मैं मना कर दिया, बोला नहीं, गलती नहीं करना, आप बहुत बड़ा ग्राहक को खो दोगे। अगर आपने 100 रुपये या 200 रुपये में आपको वो वहीं तक सीमित हो जाएगा, बोला रहने दे, 300 रुपये की कीमत है। तो कभी गलती से भी इसका पैसा नहीं लेना, बस ये टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करना है कि हमें उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो निकल करके आती हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, कोई ज्यादा कीमत नहीं है। मुझे लगता है कि अप्रैल लास्ट तक क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे यूज करेंगे ये बताओ, खरीदने के लिए बहुत। न्यूट्रीचार्ज जो ये बॉडी स्कैनर है, इसके 2 स्टड होते हैं जिस पे एड़ियां रखनी है, पंजे रखने हैं। पंजे का इतना महत्व नहीं है जितना ये जो स्टड हैं इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक उसके, इसकी एड़ी यही होनी चाहिए, पीछे नहीं निकलनी चाहिए।
जब इसको हम साइलेंस मोड में खड़ी करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें निकल करके आती हैं जिससे कि उन चीजों को सेल करने में आसानी हो जाती है और उस सामने वाले को पता लग जाता है मेरे अंदर कमी कहाँ है। सबसे पहले आता है इसमें वेट, और इसमें लिखना है, दो चीजें फीड करनी पड़ती हैं, उसकी उम्र पूछनी है, भैया आपकी जो असली उम्र है माँ के हिसाब से वो कितनी है, तो वो अप्रोक्सीमेट बता देगा जी इतनी लिख लो, 55 लिख लो, 56 लिख लो। उसकी मान लो 50 साल एज है, और फिर उसकी हाइट भी नापनी है, इंची टिप अपने साथ रखो, अंगूठे के नीचे फंसाओ, नाप लो सेंटीमीटर में। तो हाइट जो होगी वो होगी सेंटीमीटर में लिखनी है आपको। अब यहाँ जो पैरामीटर निकल करके आएंगे वो है पहला वेट। तो बहुत से लोगों का तो यही ध्यान जाता है कि वजन कितना, अरे वजन नहीं और भी चीजें हैं इसके अंदर, वजन निकल करके आएगा। फिर आएगी बीएमआई, ये है बॉडी मास इंडेक्स, आपकी लंबाई और उम्र के अनुसार आपके अंदर कितना आदर्श वजन होना चाहिए। तो उसकी अगर ज्यादा है तो बीएमआई का है 25, 25 से अगर कम है तो गेनर दे दो, 25 से ज्यादा है तो एसेंडेंट दे दो। बीएमआई अगर उसकी बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वो ओवरवेट है, अगर वो ओवरवेट है तो उसको देना है न्यूट्री चार्ज एस एंड एफ, स्लिप एंड फिट। अगर वो अंडरवेट है तो उसे देना है गेनर, न्यूट्री चार्ज गेनर प्लस कोई भी प्रोटीन, ऑलप्रो हो या जो भी है, कोकोआ प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी जो भी है, कोकोआ को ही पहले रखना। तो ये बीएमआई से पता लग गया। उसके बाद में आता है यहाँ पर जो है फैट परसेंट। बीएमआई होगी, वजन हो गया, फैट हो गई। फैट निकल करके आएगी, मेल की आएगी 20 और फीमेल की आएगी, स्टैंडर्ड पैरामीटर ये 25। तो ये चर्बी है, फैट बढ़ती है जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से, और जिसमें फैट ज्यादा होगी उसमें पानी लेवल कम होगा, क्योंकि फैट एक तरह की कॉटन होती है, रुई। रुई के ढेर में अगर पानी मारोगे तो पानी सोखेगा नहीं, वापस आ जाएगा। पानी पीते तो हैं लेकिन वो स्टोर नहीं हो पाता, तुरंत टॉयलेट चले जाते हैं, तो आपके जो गॉल ब्लैडर में पानी भरा हुआ है वो नहीं होगा। तो जिसकी फैट बढ़ी हुई होगी तो उसको हम पानी, उसमें पानी कम निकलेगा, ऐसे का मतलब परसेंटेज 55% पानी। उसके बाद में है आपकी मसल्स, एमयूएससीएल, मसल्स जो होती है वो 40 है इसका स्टैंडर्ड पर मीटर। अब वो 40 से प्लस ही होना चाहिए। ये भी ऊपर का मार्क है, ये भी ऊपर का मार्क है, फैट डाउन में जाता है बीएमआई। तो अगर 40 से ऊपर ठीक है, अगर नीचे आ रहा है मसल्स का तो उसमें मसल्स यानी प्रोटीन कम है। जैसे मकान ईंटों से बना है ऐसे शरीर हमारा प्रोटीन से बना है। तो मसल्स अगर नीचे आ रही हैं तो उसको हम पीबी में ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, पीबीएमएफ, यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर और ओमेगा। उसके बाद में बोन्स यानी हड्डियां यानी कैल्शियम, ये इसका है 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर। अगर 3 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी ऊपर का मार्क है। अगर कम है तो फिर इसमें मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल। जो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं उनमें ये कम मिलेगा और घुटने चले जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स की कमी, कृषि की जो ताकत है वो आरओ में निकल जाती है। कई लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हम आरओ का पानी पी रहे हैं, असली बात है तो हम मिनरल मिनी में थे, घुटने भी चले जाते हैं। तो जब बोन्स कम निकले तो वहाँ इसका मतलब है कैल्शियम कम है। तो कैल्शियम कम आपके न्यूट्री चार्ज मेन में है और न्यूट्री चार्ज वोमेन में है, ये लगा दो आपने। और उसके बाद में विजरल फैट, ये खतरनाक है, इसका भी स्टैंडर्ड पैरामीटर 3 है और ये 3 से कम होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है, 5, 6, 7, 8 है तो फिर लीवर पे जोर पड़ रहा है, और लीवर फैटी है, लीवर पे सूजन है। लीवर के बाद नंबर आता है किडनी का, तो क्यों जाते हैं डायलिसिस की तरफ। तो अगर ये 5 तक है, 3 से 5 तक कोई खतरा नहीं, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर 6, 7, 8, 9 पैरामीटर आता है तो फिर वहां उसको बायोएज देने की जरूरत है, न्यूट्री चार्ज बायोएज। ये आपकी विजरल फैट को कम करेगा क्योंकि लीवर गया काम से। और इसके बाद में आपकी विजरल फैट के बाद में है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक, ये है बीएमआर
मेल की है 2000 और फीमेल की है 1800। ये जो पैरामीटर है ये बताता है एनर्जी लेवल कम, ताकत कम, यानी सीधा रिलेशन खून से, हीमोग्लोबिन से। तो अगर इससे कम आ रहा है, वैसे ये ज्यादा होना चाहिए, सही होना चाहिए, अगर इनसे कम आ रहा है तो फिर भी मिनरल की कमी है। वही आपका काम करेगा ग्लूटाचार मेन, ग्लूटाचार वुमेन, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, आयरन सब कुछ है। यस। और बीएमआर के बाद में है फिर आपका जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एज, यानी जो बताया 50 था लेकिन आ रही है 60, यानी शरीर 60 का है अंदर से। ओरिजिनल तो 50 साल है लेकिन 60 का है, शरीर अंदर से बुढ़ा हो चुका है। तो फिर भी यहाँ पर उन चीजों को देना है जो पी रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट है। और 50 साल है कोई दिक्कत नहीं। मेरे देख लो, गाड़ी पुरानी, इंजन नया, गाड़ी पुरानी 59 ईयर, इंजन नया, इंजन नया रखना, गाड़ी भी चमकेगी। और उसके बाद में आपका एसएमआर। एसएमआर मेल का है 45 और फीमेल का है 36। अगर इससे कम आता है लेकिन वो एक्सरसाइज, लेट जग रहे हैं, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये मशीन पूरी चुगली मारती है उस भागने तो तुम्हें कि तुम यार बेल बोल क्यों बोल रहे हो। तो इस चीजों को सीख लो, लिख लो। 45 से कम है तो लेटिंग लो एक्सरसाइज, नहीं तो नॉर्मल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे ही ये कम आता है तो एक्सरसाइज के लिए उसे बता दो। लेडीज हैं, महिलाएं, उन्हें झीना चढ़ने के लिए बोल दो। एंटी ग्रेविटी, झीना का चढ़ने का मतलब है एंटी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम चढ़ेंगे तो घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो बेटियां हैं वो मोमोज खा करके भारी हो रही है, चेतराम जी, चेतराम जी के लिए जबरदस्त तालियां, शानदार। उनके लिए रास्ता है स्किपिंग, रस्सी कूदना। कई घरों में बच्चे पेरेंट्स की हाइट पे नहीं पहुंच रहे क्योंकि शरीर को जो चाहिए मिल नहीं रहा और जीव को जो चाहिए उसे छोड़ नहीं रहे। पंगा तो हम ले रहे हैं ना। तो उनको मैं यही सलाह दे सकते हैं कि आप चाहते अपने आपके बच्चे लंबे हों, हाइट पकड़े, मंदबुद्धि बहुत, क्योंकि गर्भ में गलती हो रही है। जो गर्भवती महिला है वो सरकारी हॉस्पिटल से आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम ये चीजें ले आएंगी, लेकिन गलती से कैल्शियम मार्केट के शहर वहां से मत ले लेना, मेडिकल स्टोर से या सरकारी से। कैल्शियम पूरी होगी नहीं होगी अलग बात है, किडनी स्टोन जरूर हो जाएगा, गुर्दे की पथरी, क्योंकि ये डिसऑर्डर नहीं होती। महिलाओं को शुरू से ही खुशखबरी ये है, एक तो नाती हमारा 2.5 साल का और दोबारा से गर्भवती है, पुत्रवधू हमारी, तो अब मेरी टीवी में तो ऐसी बढ़ जाएगी टीवी। तो अब उसको दे रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता। जाड़े में गर्म पानी गर्म दूध में, और मैं तो उसको बता दिया ठंडे में तो गर्मता से मिल जाएगी। केसर पिस्ता में केसर भी है, ताकतवर है, पिस्ता भी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कुरकुमिन, हल्दी, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। गर्म में अगर कोई गड़बड़ हुई, सूजन हुई, इन्फेक्शन हुआ तो उसको रिमूव करेगी। DHA 200 ये डाइकोसाहेक्सोनिक एसिड है और वो भी शाकाहारी है। ये बच्चे के ब्रेन को बढ़ाएगा। 70% बच्चे का दिमाग गर्भ में ही विकसित हो चुका होता है। बच्चा पैदा होने के 6 साल तक उसका 30% बढ़ता है। इसलिए बच्चे आज स्कूल से डरते हैं, डर लगता है कि होमवर्क किया नहीं, टीचर भी डांटेगा। तो आप शुरुआत ये रखें कि गर्भ में भी कोई गलती ना करें, और गर्भ से बाद में जब वो इंसान, हमारा बेटा बेटी, जो बच्चा बेबी धरती पाता है तो उसको भी कभी पहला सुख निरोगी काया, मुझे भरोसा है चीजें पर। यस। ऐसा तो हम कमा ही लेंगे। लॉकडाउन में तो हाथ तक भूल गए ये बीमारी क्या है। तो सर इस पर ध्यान रखें आप। हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला तो हमारा डेली रूटीन में आ ही जाएगा। टीवी निकलेंगे यहाँ से ले लो, ये सब है ले लिया। बिल्कुल खुद को दूल्हा बना दो, बराती बहुत मिल जाएंगे। यस। सप्लीमेंट पर काम करना शुरू कर दो सर। अगर हम सर्फ की बात करें
कि हमारा जो रेबिडो सर्फ है वो कम पड़ता है, कपड़ों में समय धोते रहो 2 किलो, तो नहीं लेगा, कपड़े गंदे नहीं हो सके। लेकिन हेल्थ के बारे में आप कहेंगे तो आपका वजन कम होगा, हर समय साथ रखेंगे उसको सब। और सर थैंक यू सर, गजब सर। मुझे उम्मीद है आप अगली बार से तैयारी रहेंगे। उसमें आधी डायरी में तो आपके नाम होंगे C1 to C5। C5 कम करेंगे। C5 क्या है? गाजियाबाद की पॉपुलेशन तो हिसाब को पता है कितनी सर? 42 लाख। 42 लाख, 40 लाख कर देते हैं। ऐसे ऐसे मोबाइल नंबर सेव हैं हमारे फोन में कि न तो वो डिलीट हो पाते ना उनसे बात कर पाते। ऐसे ही अगर 300 लोगों को मैं जानता हूँ तो 600 लोग मुझे जानते हैं। ये रिवर्स सही है। मैं 300 लोगों को जानता हूँ लेकिन 600 लोग मुझे जानते हैं। 42 लाख में से 900 आदमी निकाल लो, बाकी जो C5 है वो 41 लाख है। वो जो इसमें 40 लाख में से माइनस 1000 कम कर दो, ये तो आपकी C5 है। यही बिजनेस होगा। बिजनेस वही फैलेगा जो एरिया आपको नहीं जानता। जानने वालों के पास मत जाना। डॉक्टर कब से बन गया?